रात के तकरीबन 3 बजे थे। मैं अपने बिस्तर से आहिस्ता से उठा और दबे पांव मौसी जी के कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने चुपके से मौसी जी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मौसी जी नींद में थी। मैंने अंदर कदम रखा ही था कि अचानक मेरा पैर मौसी जी के साइड वाली टेबल से टकराया तो उसके ऊपर पड़ा पानी का जग अचानक नीचे गिरा और टूट गया। मौसी जी हड़बड़ा कर उठी और चिल्लाने लगी। मैं घबरा कर वहां से पलटा उससे पहले कि बाकी घरवाले जाग जाते। मैं अपने कमरे की तरफ भागा। शुक्र था कि अंधेरे में मौसी जी मुझे पहचान नहीं पाई थी, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं जो काम करने जा रहा था किसी को गुमान भी नहीं था। दरअसल बात यहाँ से शुरू होती है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था। माँ बाप का बहुत लाडला था। हम 7 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। मैं सबसे छोटा था। मेरी बचपन से ही आदत थी जहां भी जाता कोई ना कोई कारनामा करके आता, मगर बहुत सी शिकायतों के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कुछ ना कहा। उन्हें लगता कि सब उनके बच्चों से जलते हैं। इसी तरह मैं बड़ा हो गया। बचपन से मैं फिल्मों का शौकीन था। अब मैं फिल्में देख देख कर खुद को हीरो समझने लगा था और गली की हर लड़की मुझे फिल्मी हीरोइन लगती। आते जाते लड़कियों को छेड़ने लगा, मगर वो डर के मारे मेरी शिकायत ना कर पाती। स्कूल में भी मैंने लड़कियों की नाक में दम कर रखा था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी, मगर मैं बड़ा ही आशिक मिजाज बन गया था। स्कूल में कई लड़कियों को लव लेटर भी लिखे थे, मगर वो भी कुछ कहती नहीं थी। इसी वजह से मेरी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि अगर वो शिकायत करती तो बात उनके घरों तक जाती। इस तरह उनकी पढ़ाई भी छूट जाती। और वहां पर वैसे ही सभी को लड़कियों की पढ़ाई पर ऐतराज था। मैं और मेरे 2 दोस्त साथ ही लड़कियों को तंग करने लगे थे। एक दिन मैंने देखा एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई जा रही थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसका पीछा किया। वो हमारी पिछली गली में शायद किसी के घर जा रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगी, मैंने जल्दी से एक लेटर लिखा और उसका इंतजार करने लगा। इधर मैंने अपने दोनों दोस्तों को भी मैसेज करके बुला लिया। वो आते ही पूछने लगे कि क्या बात है। मैंने बताया कि आज एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आई है। इतना सुनते ही उनका भी शैतान जाग उठा और वो भी सुकून से उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद वो लड़की निकली तो मैंने सीटी बजाई। उसने मुड़कर देखा तो मैंने लेटर उसकी तरफ उछाल दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वो लेटर उठाया और अंदर वापस चली गई। हम तीनों दोस्त हंसने लगे। लगता है ये तो फंसने वाली है, मगर ये हमारी सिर्फ ख्याली पुलाव थी। अचानक एक आदमी निकला। उसे देखकर हम तीनों के पसीने छूट गए। मैं वहां से भाग निकला, मगर मोहित और असलम उसके हाथ चढ़ गए। मैं घर पहुंचकर मम्मी के पास जा बैठा। इतने में मेरा बड़ा भाई अंदर आया। रोहित, तू कहाँ था? मैंने उसे कहा कि मैं तो इधर ही था। भाई ने मम्मी को बताया कि पिछली गली में मोहित और असलम को चौधरी के भाइयों ने मार मार कर अधमरा कर दिया है। वो कहता है कि एक तीसरा लड़का भी था जिसने चौधरी की बेटी को लेटर दिया है। खौफ से मुझे पसीना आने लगा। मैंने डरते डरते भाई को बताया कि चौधरी बड़ा जालिम इंसान है। अगर मैं पकड़ा जाता तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। इतना सुनते ही भाई ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। कितनी बार तुझे मना किया है कि सुधर जा। मैं रोने लगा तो मम्मी ने जल्दी से मुझे चुप करवाया। भाई को पैसे दिए और कहा कि जल्दी से वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। मम्मी, मैं इस मनहूस को कहाँ ले जाऊं? मम्मी ने कहा, इसे मेरी बहन के घर ले जा जो रामपुर में रहती है। 3 घंटे का सफर है। तुम लोग वहां पहुंचकर मुझे खबर कर देना। मम्मी ने जल्दी से मेरे कुछ कपड़े थैले में डाले और कहा, पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं कहूंगी कि तुम दोनों कल से यहाँ नहीं हो। हम लोग उसी वक्त वहां से निकल आए। रात तक हम मौसी जी के घर पहुंच गए। हमें देखकर मौसी जी बहुत खुश हुई। भाई ने मौसी जी को बताया कि मैं छोटे भाई को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। अब भाई जा चुका था और मुझे अब ज्यादा किसी का भी खौफ नहीं रहा था। मैंने गौर किया, मौसी जी की 4 बेटियां थी।
जो हर वक्त मेरे आसपास तितलियों की तरह मंडराती रहती। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मौसी जी भी मेरे ऊपर सदके वारी जाती थी। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मौसी जी की बेटियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी, मगर उनकी सबसे छोटी बेटी किसी हीरोइन से कम नहीं थी। उसे देखते ही उस पर मेरा दिल आ गया। मैं भी उसके आगे पीछे फिरता, वो भी मुझे मुस्कुरा कर देखती। मगर मौसा जी मुझे एक आंख ना भाते थे। वो हर वक्त मुझे घूरते रहते थे। मैं जितनी भी कोशिश करता वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। मैंने मौसा जी को खुश करने की खातिर मंदिर जाना शुरू कर दिया। ये देखकर मौसा जी का रवैया मेरे साथ बहुत बेहतर होने लगा। वो समझे कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। कभी वो मुझसे बात कर लेते, जबकि मैं अंदर से शैतान था। नेहा जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, वो तो मेरे लिए पागल थी। हम दोनों छत पर जाकर खूब बातें करते। हमारे फ्यूचर की प्लानिंग खत्म ही ना होती। मौसी जी मुझे रोज कुछ पैसे देती कि अपने लिए कुछ चीज ले लेना, मगर इन पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता था। मुझे तो ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैंने यहाँ भी नए दोस्त बना लिए थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। तभी एक दिन मौसा जी जल्दी घर आ गए। मौसी जी को कमरे में बुलाया। मैं बरामदे में बैठा था। कमरे का दरवाजा खुला था। मेरी नजर मौसा जी के हाथ में एक मोटी सी नोटों की गड्डी पर पड़ी। वो मौसी जी को दे रहे थे। इतने सारे नोट देखकर मेरे मुंह से लार टपकने लगी। मैं बहुत खुश था कि मेरे हाथ कुछ पैसे लगने वाले हैं। मैं मौसा जी के जाते ही मौसी जी के कमरे में गया। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय बना दीजिए। मौसी जी ने आरती को बुलाया, जो उनकी बड़ी बेटी थी। उसे कहा कि भाई के लिए चाय बना दो। वो अभी कमरे से निकली भी नहीं थी कि मैंने कमरे का अच्छी तरह से जायजा लिया कि पैसे कहाँ हो सकते हैं। वहां पर एक अलमारी थी और एक साइड में एक टेबल थी। मैंने सोच लिया कि किसी न किसी तरह इन पैसों को हासिल करूंगा, वरना क्या पता कल तक मौसा जी वो पैसे कहीं और ले जाकर रख दें। मौसी जी की नींद बहुत कच्ची होती थी। मैं मौसी जी को नींद की गोली दूध में मिलाकर दे चुका था, मगर फिर भी वो हल्की सी आवाज पर ही उठ जाती। आज तो मैं बाल बाल बचा था, वरना अब तक जेल की हवा खा रहा होता। सुबह मौसी जी ने बताया कि रात को कोई घर में आया था, लेकिन मैंने उनसे कहा ये बात किसी को ना कहें, लड़कियों वाला घर है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मौसी जी ने कहा, वाकई बेटा तू सही कहता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। खैर ये मामला रफा दफा हो गया। शाम को मौसी जी किसी काम से पड़ोसन के पास गई हुई थी और इधर सारी बहनें पढ़ाई कर रही थी। तभी मैं मौका पाकर मौसी जी के कमरे में आ गया। मैंने अलमारी को अच्छी तरह देखा, मगर मुझे पैसे कहीं ना मिले। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पैसे कहाँ रखे हैं। मैंने पूरा कमरा छान मारा। जब मैं अलमारी में आखिरी बार देखने लगा कि शायद पैसे नजर आ जाएं, तो नेहा वहां आ गई और बोली, तुम यहाँ अलमारी में क्या कर रहे हो? मैं एक लम्हे के लिए बहुत डर गया, मगर जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। मेरी मर्जी, मेरी मौसी जी का कमरा है। मैंने उसे आंखें दिखाई, मगर वो अब भी मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, अगर उसने ये बात किसी को घर में बताई तो मेरे पास उसके सारे मैसेज पड़े हैं, वो सब मैं मौसा जी को दिखा दूंगा। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसे जाने का कहा तो वो चली गई। अब मैं अच्छे से जान गया था कि मौसी जी ने पैसे कहाँ रखे होंगे। बस आज रात मुझे कुछ करना होगा। मौसी जी के आते ही मैंने उनसे लाड़ प्यार करना शुरू कर दिया। एक तो वो पहले से ही मेरे सदके वारी जाती थी। वो बहुत खुश थी। मैं उनसे इतने अच्छे से बात जो करता था। रात तक मैं उनके पास बैठा रहा। दूध में उनको आज नींद की 5 गोलियां इकट्ठी मिलाकर दी थी। मेरे सामने ही उन्होंने गिलास खाली किया। मैं उन्हें कहता कि मेरे दोस्त गांव से बिना मिलावट का बेहतरीन दूध लाते हैं। मैं तो ये समझकर आपके लिए लाता हूँ कि आपके जोड़ों में दर्द रहता है। तभी मैंने कुछ सोचकर कहा, मौसी जी आपके पांव दबा दूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, वो खुश हो गई। मैं काफी देर तक बैठा उनके पांव दबाता रहा। मौसी जी मुझे दुआएं दे रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर में मौसी जी सो गई थी। मैंने उनके ऊपर चादर डाली। तभी मेरी नजर उनकी कमीज की जेब पर पड़ी।
कमीज से मुझे पैसे तो न मिले, लेकिन चाबी मिल गई। मैंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से बेड के नीचे पड़े संदूक को खींचकर बाहर निकाला। चाबी ताले में डाली, एक झटके से ताला खुल गया। मैंने संदूक खोला तो उसमें कुछ कागजात के साथ वो नोट भी पड़े हुए थे। मैंने जल्दी से नोट उठाए और वहां से निकल आया। मेरी तो अय्यासी के दिन शुरू होने वाले थे। मैं बहुत खुश था, जाने कैसे मेरी रात गुजरी। सुबह होते ही मैं बाहर निकला, खूब खाया पिया और दोस्तों पर उड़ाया। मैंने शाम को घर जाने का सोचा, मगर वहां पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। घर में काफी लोग जमा थे। नेहा, आरती, सभी बहनें दहाड़े मार मार कर रो रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो देखता हूँ कि मौसी जी की मृत्यु हो चुकी थी। ये भयानक मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं मुंह खोले हैरत से देखे जा रहा था। मौसा जी ने बताया कि सुबह वो काफी देर तक सोती रही। हम लोगों ने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, मगर जब ज्यादा देर हुई तो हमें शक हुआ। उनको जगाया तो देखा उनका जिस्म बेजान था। मौसा जी बताते हुए रो रहे थे। मैं तो जैसे सांस लेना भूल गया था। वहीं पर लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। सब लोग मुझे ही देख रहे थे। कोई पानी पिलाने की कोशिश करता तो कोई चुप करवाता, मगर मैं अपने होश खो बैठा था। मौसी जी का कातिल मैं था। मेरी वजह से वो इस दुनिया से गई थी। रात को नींद की गोलियां ज्यादा होने की वजह से उनका दिल बंद हो गया होगा और वो मौत के मुंह में चली गई। मेरे तो सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैं दहाड़े मार मार कर रोता रहा। कुछ देर में मम्मी और पिताजी भी आ गए। मुझे देखकर मम्मी परेशान हो गई। बस बेटा, जो होना था हो गया, तू रो मत, वो मुझे चुप करवाती रही। जिस औरत ने मुझे अपने घर में पनाह दी, इतना प्यार दिया, उसी को मेरे लालच ने मार डाला। मौसी जी को गए हुए आज तीसरा दिन था। मैंने तो अपने कमरे से निकलना छोड़ दिया। मेरा जमीर मुझे पल पल मारता था। बहुत सोचने के बाद मैं एक दिन घर से निकल आया। आज मौसी जी को गुजरे 15 दिन हो गए थे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं पुलिस स्टेशन चला गया। मैंने जाते ही बता दिया कि मैंने अपनी मौसी जी का कत्ल किया है, उनके पैसे भी चुराए हैं, मुझे जेल में डाल दें। तभी इंस्पेक्टर मुझे देखने लगा। एक पुलिस वाला बोला, बेटा, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही जो तू हीरो बनकर आ गया है। उसकी बात पर सब वहाँ हंसने लगे। मेरी उम्र से उनको लग रहा था कि मैं शायद वैसे ही हीरोगिरी कर रहा हूँ, मगर मैंने उनको सब बात बता दी कि कैसे मैंने मौसी जी को गोलियां दी और पैसे निकाल कर ले गया। तब इंस्पेक्टर ने मुझे जेल में डाल दिया। मेरा केस साफ था। मैं खुद अपना जुर्म कबूल कर चुका था। मौसा जी को मालूम हुआ तो वो मुझे खरी खोटी सुनाने आ गए। मम्मी और पिताजी ने तो मिलने से ही इनकार कर दिया था। मेरी बर्बादी के जिम्मेदार दरअसल मेरे माँ बाप ही थे। मुझे याद था जब मैंने स्कूल में पहली बार अपने क्लास फेलो के बैग से पेन चुराया था, तब मम्मी ने उसकी शिकायत पर उसी को खरी खोटी सुनाई, जबकि मम्मी ने वो पेन मेरे बैग में देख भी लिया था। काश उन्होंने मेरे उस छोटे से जुर्म को ना छुपाया होता। काश मुझे उसी वक्त सबके सामने खींचकर थप्पड़ मारा होता तो आज मैं यूं बर्बाद ना होता। जब मैं मोहल्ले की बेटियों पर डोरे डालता था तो मम्मी और पिताजी को सब पता होता था, मगर वो हंस देते थे कि बच्चा है। काश मेरी मम्मी और पिताजी ने मुझे अच्छे बुरे की तमीज सिखाई होती तो मैं किसी की इज्जत, बहन बेटी और माँ पर बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोचता। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।